हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के वध के पश्चात तथा प्रहलाद विरोचन, बलि और बाणासुर के शासनकाल के संधिकाल में उनका महत्व अधिक हो गया है। आज दैत्य साम्राज्य का सम्राट महर्षि शुक्राचार्य के समर्थन से ही चुना जाता है। वे चाहें तो अपने मन की उड़ान को वृषपर्वा के माध्यम से सार्थक कर सकते हैं। यह पृथ्वी विशाल है पुत्री। इसके मध्य का तापमान उच्चतम होता है, जिस कारण वहां अधिक वर्षा और अधिक गर्मी का अनुभव होता है। ऐसे में वहां कोई नहीं रहता, मात्र वन और वनचर होते हैं। पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर ठंडक अधिक होती है, जिससे वहां हिम और हिमखंड होते हैं। पृथ्वी के अन्य भागों में अलग अलग जलवायु वाले प्रदेश हैं। गर्क और मकर नामक दो भागों में मनुष्य का निवास होता है। गर्क से लगभग 200 योजन पर महाराज वृषपर्वा का राज्य है। अर्थात जहाँ हम हैं? हाँ पुत्री। और यहाँ से 200 योजन उत्तर की दिशा में वो राज्य है जहाँ देवगण रहते हैं। अर्थात स्वर्गलोक? नहीं पुत्री, देवगण के राज्य को देवलोक कहते हैं। देवलोक और स्वर्गलोक तो अलग अलग स्थान है ना? बिल्कुल अलग। स्वर्गलोक और नरकलोक दो ऐसे स्थान हैं जहाँ ये माना जाता है कि मनुष्य मृत्यु के पश्चात अपने कर्मों के हिसाब से पहुंचता है। अच्छे कर्म पर स्वर्ग और बुरे कर्म पर नरक की प्राप्ति होती है। जीवित रहने पर कोई यहाँ की यात्रा नहीं कर पाता? कदाचित नहीं। और इनके अस्तित्व के बारे में भी लोगों के भिन्न मत होते हैं। सच्चरित्र जन इनके अस्तित्व को स्वीकारते हैं, जबकि दुष्चरित्र जन इस मान्यता पर विश्वास नहीं करते। कदाचित यह कल्पना लोक हो। और भगवान जी कहाँ रहते हैं? वह तो सर्वत्र व्याप्त है। हम उन्हें साक्षात देख नहीं सकते, क्योंकि या तो वो शून्य है, जहां तक हमारे नेत्र पहुंच नहीं पाते, अथवा ये अनंत, जिनकी विशालता में हर कोई स्वयं का अस्तित्व ढूंढता रह जाता है। जब भगवान जी प्रकट होते हैं तब तो लोग उन्हें देखते हैं। तब भी नहीं। स्वयं परम पिता ब्रह्मा को भी उनका दर्शन नहीं मिल सका है। मात्र एक प्रकाश पुंज के रूप में ब्रह्मदेव ने उन्हें देखा था। ऐसा है? हाँ हाँ। हाँ पुत्री, प्रत्येक ब्रह्मांड को संचालित करने के लिए 3 महाशक्तियों को संपादित किया जाता है। सृजनकर्ता के रूप में ब्रह्मा, पालनकर्ता के रूप में विष्णु और नियंत्रणकर्ता के रूप में शिव। ये 3 कदाचित ईश्वर के प्रतिनिधि हो, अथवा मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ सामान्य जन इन्हें ईश्वर कहते हैं। कदाचित ये ईश्वर के रूप हो। अरे, तुम तो सो गई। चलो, ईश्वर के संध्यात्मक विषय पर तुम्हारे संभावित प्रश्नों से मुक्ति तो मिली, किंतु इसे यहीं सोने दूं या शैया पर ले चलूं? नहीं नहीं, सोने देता हूं। हिलने डुलने से इसकी निद्रा टूट जाएगी। हे निशा देवी, आप शीघ्रता से बीत जाएं, क्योंकि मेरी पुत्री ने आज भोजन ग्रहण नहीं किया है और आपके श्याम पट के मध्य में इसे कुछ खिला भी नहीं सकता।
आप सोए नहीं? नहीं पुत्री, सोचा तुम्हें सुला दूं, फिर सो जाऊं। चलें कुटिया के भीतर शैया पर। क्या हम बाहर सोए हैं? तुम मुझसे कथा सुन रही थी और सुनते सुनते सो गई। पिताश्री, मुझे भूख लगी है। भूख? हाँ, बहुत तेज भूख लगी है। अति शीघ्र कुछ खाने को दो। मुझे शीघ्र कुछ खाना है। ईश्वर, मैं तुम्हें इस रात्रि के प्रहर में कैसे खिलाऊं? मुझे कुछ करना होगा। देव को भूख लगी है। मैं रात्रि हूँ और अभी मेरा चौथा प्रहर प्रारंभ भी नहीं हुआ है, और ऐसे में गुरुदेव देव को कैसे कुछ खिला सकते हैं, क्योंकि वे एक ऋषि हैं। वह रात्रि के अंधेरे में न स्वयं भोजन ग्रहण करते हैं और न ही अपनी पुत्री को ग्रहण करने देंगे। ऐसे में बेचारे क्या करेंगे? देव को भोजन कैसे कराएंगे? और हमारी देव बिना भोजन के कैसे रह पाएगी? मुझे कुछ करना होगा। उषा के पास चलती हूँ। इसका कुछ उपाय वो अवश्य बताएगी। उषा, 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 अरे उषा, उषा उठ, सुनती क्यों नहीं? कौन? मैं निशा। ओ निशा, मुझे विश्राम करने दे। अभी मेरे कर्तव्य निर्वाह का समय नहीं है। प्रहर बाद शुरू होगा। एक प्रहर में तो अनर्थ हो जाएगा। मेरी बात मान ले और अल्पावधि के लिए बाहर आ जा। अरे पगली निशा, जानती ही नहीं, मेरे बाहर आते ही दिन हो जाएगा और यह प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन होगा। अरे ओ मेरी बहन, तो मेरे श्याम रंग के आंचल से अपने समूचे अंग को ढक ले और मात्र थोड़ा भाग आचार्य शुक्र की कुटिया की ओर खुला छोड़ दे। आचार्य शुक्र के आश्रम को अचानक असमय मेरी क्या आवश्यकता पड़ गई? आज दिव्यानी भूखी सो गई थी और अब उठ गई है, और वो अपने पिता से कुछ खाने को मांग रही है, और मेरी छाया में रहते हुए गुरुदेव से कुछ खिला नहीं पाएंगे। मुझसे देव का भूखे रहना और आचार्य की विवशता असहनीय है। क्या हमारी देव भूखी है और तेरे होते हुए गुरुदेव विवश है? मैं अभी आई। अरे, इतनी शीघ्रता से प्रकाश फैल गया। बातों में पता ही नहीं चला। पिताश्री, हम मिष्ठान खाएं? हाँ पुत्री, तुम झट से नित्य कर्म कर लो, और मैं भी। हे देव, आज के लिए कुछ त्रुटि हो जाए तो क्षमा करना। लो, आचार्य शुक्र ने स्नान कर लिया। अब वे कुटिया की ओर जा रहे हैं। वो देख, हमारी देव अपने मिष्ठान के साथ कितनी प्रसन्न है। अरे, इस मिष्ठान की सुगंध दूर दूर तक पहुंच रही है। ये बहुत ही स्वादिष्ट होगा। और क्या, बहुत स्वादिष्ट बनाया है मैंने। एक पल रुको पुत्री, पहले इसे मैं तुम्हें खिला देता हूँ। अरे, हमें उषा रानी की वो थोड़ा चढ़ा देना चाहिए था। आवश्यकता के अनुरूप उनका उदेज हो गया। किंतु निशा देवी को खिलाओ, क्योंकि मुझे अभी भी नींद आ रही है। चलो, दोनों के नाम पर एक एक और चढ़ा देते हैं।
प्रणम्य जगदाधारम सर्गस्ते अत्यंत कारणम संपूज्य भार्गवा कृष्णो वंदितः पूजितः कुतः। गुरुदेव गुरुदेव प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भवा, सर्व ज्ञान संपन्न भवा। आज बहुत शीघ्र उठ गए तुम दोनों। जी गुरुदेव, किंतु गुरुदेव आज आप बाहर ही सो गए थे। हमने आपको देखा किंतु पूछने का साहस न जुटा सका। कल देव के साथ किए गए अपराध का प्रायश्चित कर रहा था। आनंद या प्रायश्चित? देव के सामने यदि मुझे जीवन भर प्रायश्चित करना पड़े तो मैं अपने जीवन का सौभाग्य समझूंगा। दैत्य और देवों की 3 पीढ़ियां मेरे सामने बीत चुकी हैं, किंतु मैंने देव जैसी निर्बल, सत्य और स्पष्ट संतान नहीं देखी। कदाचित काल चक्र से रंच मात्र भी प्रभावित नहीं होती है मेरी देव। उसके प्रारब्ध में क्या है पता नहीं, किंतु देव का प्रारब्ध भी उसका प्रारब्ध बनकर गौरवान्वित होता होगा। जी गुरुदेव। गुरुदेव, हमारी देव ने आपकी और महाराज की मित्रता को एक पीढ़ी और आगे बढ़ा दिया है। वो तो है, किंतु उनकी इस मित्रता से मुझे कष्ट होता है। वो कहते हैं ना, राक्कम वशतः सर्वम भक्तये वेति निश्चितम तदोपदेशा व्यर्थः स्युतः कार्य कार्य प्रबोध का। अर्थात जो कुछ भी होता है वो पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार होता है। कर्म और अकर्म के बोधक सभी उपदेश व्यर्थ है। लो, मालिनी तट आ गया। महाराज महारानी बड़े दयालु हैं। वे दोनों हमारी देव को भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना अपनी शर्मिष्ठा को। हाँ, मैंने भी अनुभव किया है सांकृति, किंतु प्रारब्ध की गति को कोई नहीं समझ सकता। मैंने महारानी जी को सदैव ही किसी न किसी चिंता में निमग्न देखा। स्वामी, कहाँ गए आर्य पुत्र? इतने तड़के? आप तो इतने सुबह कभी नहीं उठते स्वामी। माया, आई महारानी जी। प्रणाम महारानी जी। प्रसन्न रहो। तुमने हमारे स्वामी को देखा? हाँ देवी, वे राजमहल के ऊपर में अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास कर रहे हैं? अकस्मात अभ्यास की प्रक्रिया? अति उत्साह हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा, इसलिए हमें आज से युद्ध की आशंका को ध्यान में रखकर तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। आपकी आज्ञा का पालन होगा देव। हमारे गुरुदेव का अनुभव महान है, वह भविष्यवेता है। उनके मस्तिष्क में जो कुछ भी चल रहा है वह 100% कार्य के रूप में प्रत्यक्ष हो सकता है। इसीलिए हमें देवताओं की किसी भी चाल को निरस्त कर देने का हल सोचते रहना होगा। हमारी गज सेना देवों की गज सेना से उत्कृष्ट है। इंद्र का ऐरावत वृद्ध हो चुका है, क्योंकि महाराज आपके लिए तैयार किया गया गज सक्षम, युवा और ऐरावत से भी चपल है। यह तो बहुत अच्छी बात है अमात। इंद्र का उच्च सर्वा अब बहुत ही दुर्बल और मंद हो चुका है। उससे श्रेष्ठ 7 अश्व आपकी अतिरिक्त सेवा के लिए संभावित युद्ध में तैयार रहे। अच्छा, ये सब तैयारी हमारी सेना में चलती रही और हमें इसका अनुमान भी न लग सका। स्वामी, गुरुदेव के घर देवराज का आना जाना होने लगा था और देवी देवयानी जी से हमारी राजकुमारी जी की घनिष्ठता हो गई है और राजकुमारी आपके अति निकट। ऐसे में इन तैयारियों की जानकारी स्वयं आप तक पहुंचाने से
हमारे भेद को देवलोक तक पहुंच जाने की आशंका थी। मैं आपकी बुद्धिमानी से अति प्रसन्न हूं अमात्य। किंतु हमारे अस्त्र शस्त्र देवराज के वज्र का सामना करने में सक्षम है? मनुष्य के जीवन की ही तरह उसके श्वास विहीन दैहिक अंगों की भी एक निश्चित अवस्था होती है महाराज। महर्षि दधीची की अस्थियों से बना वज्र अब अपनी अवस्था को लांघ चुका है। इसीलिए अब हमें पराजित करने की कल्पना करने के लिए भी उन्हें अब एक साथ कई दधीची से दान मांगना होगा, क्योंकि गुरु शुक्राचार्य के विद्या के आगे आज सारे ऋषि समाज का तप पौना हो चुका है। अकस्मात प्रातःकाल युद्ध से संबंधित शौर्य गाथा युद्ध होने की आशंका तो नहीं है? प्रणाम महाराज। शौर्यवान भव। हाँ देवी, आशंका ही नहीं, हमें लगता है कि युद्ध निकट है। हम चाहते हैं कि इस युद्ध की विभीषिका का महल की आंतरिक दिनचर्या पर कोई प्रभाव न पड़े, इसलिए इसका उत्तरदायित्व मैं आपको सौंपता हूं। हमारी शर्मिष्ठा अभी छोटी है, हम चाहते हैं कि उन्हें इन सब बातों से दूर रखा जाए। जैसी आज्ञा स्वामी। किंतु हमारी पुत्री हमारे मनोभावों को समझने की क्षमता रखती है। हाँ, वो ऐसी ही है। उन्हें हमारी पुत्री नहीं, पुत्र होना चाहिए। वो हमारे किसी भी कार्य में योगदान देने के लिए सदैव तत्पर है।